अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आज सुबह एक ऐसी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसमें डेसमंड टूटू के हवाले से एक बात की गई कि जब मिशनरी साउथ अफ्रीका में आए थे, ये जो गोरे हैं इन्होंने हर दौर में अपना काम जो है अपनी शरारत से सबको तंग किए रखा है। तो ये साउथ अफ्रीका भी गए थे और वहाँ पर जब ये गए तो इनके हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में वहाँ पर ज़मीनें थी। तो इन्होंने वहाँ पे कहा कि हम आपके लिए दुआएं करने आए हैं। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और वो कहते हैं कि जब हमारी आंखें खुली तो उनके हाथ में हमारी ज़मीनें थी और हमारे हाथ में बाइबल थी। तो डेसमंड टूटू इस मिसाल को देख करके वो साहिब या वो मोहतरमा जो बात बताना या AI स्टूडियो के थ्रू जो भी बात उन्होंने क्रिएट की, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब सोशल मीडिया हमारे पास आया तो हमें कहा गया कि ये मुफ्त है। एक तो वो ये कहना चाह रहे थे कि मुफ्त में जब भी कोई चीज़ दी जाती है तो उसके बदले में आपकी आज़ादी पे हमला किया जाता है, जिसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में इन हुआ तो इन्होंने कहा हर चीज़ फ्री है। फिर वो जब हमने आंखें बंद कर ली कि फ्री है, चलो भाई हम यूज़ कर लेते हैं। और फिर बाद में पता चला जब हमारी आंखें खुली तो हमारे हाथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इस तरह के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जितनी भी चीज़ें वो हमारे पास थी, जो आजकल हैं टिकटॉक, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो मसला है वो हमारी सोच का फ़र्क है। जिन्होंने भी इसको बनाया या जिस हथियार के तौर पे हमारे लिए फेंका यहाँ पर, सबसे पहले जो इसके ख़िलाफ़ हमारी क्लास खड़ी हुई वो मजहबी क्लास थी कि जिन्होंने कहा ये फितना है। जैसे इससे पहले टीवी आया तो उन्होंने कहा ये फितना है, फिर ये मोबाइल आया तो उन्होंने कहा ये फितना है। नो डाउट ये फितना है, लेकिन इस फितने को आपने इसके बनाने वाले के अगेंस्ट किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने इसके लिए काम करना है। असल में हमारे लिए फितना इस तरह से है कि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमने अपने नौजवान को आगे बताना कैसे कि इससे आपने फ़ायदा किस तरह से लेना है। हमारे मौलवी, हमारे जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने इसे को शायद इसलिए फितना करार दिया क्योंकि इसके बाद हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमने सबको इस हवाले से अवेयरनेस देनी है कि भाई इसको आपने यूँ यूज़ करना है। इसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने, इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क, आज उनका बच्चा अमेज़ॉन और इस तरह से फेसबुक को भी उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि व्हाट्सएप बिज़नेस ऑलरेडी उसमें सब कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमारे नौजवान जिन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए माशरे में जितनी तबाही फैलाई है, अगर इनको उसी टाइम पे पकड़ करके इस लाइन पे लगा दिया जाता या इसके लिए इस तरह से हमारी एक थिंक टैंक बैठ जाते और कुछ इस चीज़ पे थोड़ा सा भी काम कर लिया जाता तो आज यकीनन हमारे मुल्क में भी डॉलर आ रहे होते। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया की तरक्की की वजह यही है कि वहाँ पर डॉलर ज़्यादा हैं बनिस्बत हमारे मुल्क के। हमारे पास प्रोडक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो प्रोडक्शन है। हर चीज़, इवन के जो हमारा ऑयल है वो भी 70% बाहर से आता है। तो हम कुछ भी नहीं, हमारे पास प्रोडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं है। अगर हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो लोग हैं, हमारी जो नस्ल है, जो नौजवान जनरेशन है, अगर हम उनको इसी काम पे लगाते और इनको इस चीज़ से फ़ायदा लेते और दुनिया के ये जो चीज़ें हैं ज़रूरियात की, इनको सीखने का काम लेते तो यकीनन आज हम तरक्की कर जाते। लेकिन हमारे नाम निहाद जो दानिश्वर हैं, उन्होंने इसको किस रंग से लिया और जिस चीज़ का हमें डर था फिर वैसा हुआ। हमें डर था कि इससे बेहयाई फैलेगी, आज हर घर में बेहयाई फैल गई है। अगर हम उसी टाइम पे लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते और उनको इस तरफ लगाते तो इंशाल्लाह आज रिज़ल्ट कुछ और होते। लेकिन अभी भी टाइम है हमारे पास, आज भी वक्त है। अगर हम इसको इस लाइन पे अपनी नौजवान नस्ल को लगा दें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा से तरक्की कर जाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरह से वो इनको कमाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने साथियों को, अपने भाइयों को, हर एक पाकिस्तानी को फ्री में इस तरह के काम सिखाएं और उनको इस काम पे लगाएं ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे और यहाँ पे भी डॉलर्स आएँ। क्योंकि हमारा मुल्क क्या, पूरी दुनिया इस टाइम पे डॉलर की इस पे चल रही है। तो इसलिए जो वक्त की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।